हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि रेखा 2x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 वृत्त के बिंदु 2,5 पर स्पर्शी है तथा वृत्त का केंद्र रेखा x प्लस वाई बराबर 9 पर स्थित है तो वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करेंगे, परंतु उसके पहले मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न में वृत्त का समीकरण लिखेंगे। वृत्त के समीकरण का मानक रूप लिखेंगे, यूं कह सकते हैं आप। तो वृत्त का समीकरण वृत्त का समीकरण क्या होता है? वृत्त का समीकरण होता है, ये कुछ इस प्रकार से लिखेंगे हम इसको। ये होता है x माइनस एच का वर्ग प्लस वाई माइनस के का वर्ग बराबर r का वर्ग। यहाँ पर जो केंद्र होता है इसका, वृत्त का जो केंद्र होगा ये होगा h कोमा के, तथा त्रिज्या तथा इसकी जो त्रिज्या होगी वो होगी r। ये याद रखना है आपको। अब यहाँ से हम प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले हम एक चित्र बनाएंगे, उसके बाद हमें ये बात समझ में अच्छे से आएगी। मैं एक चित्र बना देता हूँ जो कि प्रश्न से संबंधित है। ये हमारे पास वृत्त है, इसका केंद्र हम क्या मान लेते हैं, एच कॉमा के, त्रिज्या इसकी आर मान लेंगे। अब 2,5 कोई बिंदु है, यहाँ पर हम कोई रेखा ले लेते हैं जो प्रश्न में दी गई है, और इस बिंदु के निर्देशांक है 2,5। ये हमारे पास हो गया। और 2x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, ये स्पर्शी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस त्रिज्या का समीकरण ज्ञात करेंगे, और उसके बाद हमें यह भी कहा गया है कि दूसरी रेखा जो है, दूसरी रेखा कहीं पर भी हो सकती है। तो दूसरी रेखा में यहाँ पर कहीं पर ले लेता हूँ बच्चों, ठीक है। ये एच कॉमा के को यहाँ से थोड़ा सा इधर कर देता हूँ। तो मान लीजिए यहाँ पर कहीं पर एक अन्य रेखा है हमारे पास, ये रेखा है, और ये हमें दी गई है x प्लस वाई बराबर 9। अब हमें क्या करना, हमें पता है कि यहाँ पर कोण 90 का बनेगा, क्योंकि त्रिज्या जो होती है वो स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा के लंबवत होती है। तो यहाँ पर हम 90 का कोण बनाएंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि हम अगर केंद्र को O से व्यक्त करें, इसको स्पर्श बिंदु को A से व्यक्त करें, और मान लीजिए ये रेखा हमारी PQ है, तो OA का समीकरण हम इसकी सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। तो x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 से। तो पहले जो जो दिया है उसे मैं लिख लेता हूँ। सबसे पहले स्पर्शी का समीकरण दिया है, तो स्पर्शी का समीकरण स्पर्शी का समीकरण है हमारे पास 2x माइनस का वाई प्लस 1 बराबर 0। ये स्पर्शी का समीकरण है। उसके बाद स्पर्श बिंदु भी दिया है। स्पर्श बिंदु स्पर्श बिंदु दिया है 2,5। 2,5। उसके बाद एक और अन्य रेखा दी है, केंद्र से गुजरने वाली रेखा। तो रेखा एक और दी है जो केंद्र से गुजरती है, अर्थात x प्लस वाई बराबर 9। ये हमें कुछ बातें यहाँ पर दी गई है। अब हम वृत्त का समीकरण सबसे पहले मान लेते हैं। तो मैं लिख देता हूँ इस बात को कि माना माना वृत्त का समीकरण माना वृत्त का समीकरण x माइनस एच का वर्ग प्लस वाई माइनस के का वर्ग बराबर r है। ये हमारा वृत्त का समीकरण है। इसको हम समीकरण 1 बना देते हैं। अब हमें यहाँ पर h के और r के मान निकालना है। इसका केंद्र क्या हुआ, h कॉमा के है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमें रेखा दी गई है जो केंद्र से गुजरती है। तो समीकरण 2 जो है वो केंद्र से गुजरती है। तो x प्लस वाई बराबर 9, केंद्र केंद्र h कॉमा के से गुजरती है।
गुजरती है। ठीक है, ये याद रखें आप, ये गुजरती है इससे। अब देखिएगा, हम अगर यहाँ पर समझे तो हमें OA का समीकरण चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, 2x - y बराबर 1 के लंबवत रेखा का समीकरण ज्ञात करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर चाहो तो इसको आगे बढ़ा दो आप, गुजरती है तब आप कह सकते हो कि h प्लस k बराबर 9 होगा। चाहो तो समीकरण 3 इसको बना सकते हो। उसके बाद हम कहेंगे, जो रेखा हमें दी गई है, रेखा यह है हमारे पास 2x - y, 2x - y प्लस 1 बराबर 0 के लंबवत लंबवत रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण समीकरण माना, समीकरण माना। देखो, जब भी हम इसका समीकरण मानते हैं तो इसके गुणांक परस्पर बदल जाते हैं और चिन्ह बदल जाता है। मतलब ये हो जाएगा x प्लस का 2y प्लस का k बराबर 0 है। ये हमने ऐसे मान लिया। अब ये कौन से बिंदु से होके जाती है? देखिए, ये जो रेखा है अगर चित्र में समझेंगे तो 2,5 को संतुष्ट करेगी। तो इसको 2,5 से संतुष्ट कराने पर जैसे कि हमें k का मान आ जाएगा। तो अब इसे है जो 2,5 को संतुष्ट करेगी, संतुष्ट करेगी, संतुष्ट करेगी। तो अब हम इसको यहाँ पर 2,5 रख देते हैं। इसका अर्थ हुआ x का मान तो क्या रख देंगे हम इसमें, 2। तो x का मान तो मैं 2 रख देता हूँ, प्लस यह है y का मान 5। तो 2 × 5 प्लस कितना हो जाएगा, k बराबर 0, जैसा हमने यहाँ पर माना है। तो ये 10 और 2 12, k बराबर कितना आ गया, -12। ये हमारे पास किसका मान आ गया, k का। तो अतः अतः रेखा का समीकरण क्या आ गया हमारे पास, ये आ जाएगा x प्लस 2y, x प्लस का 2y और k का मान कितना आया है, -12 बराबर 0। या फिर आप इसे लिख सकते हो x प्लस 2y बराबर 12, जिससे समीकरण 4 नाम दे सकते हो। अब अगर आप चित्र देखोगे तो ये जो हमने रेखा OA निकाली है, ये रेखा और x प्लस वाई बराबर 9 वाली रेखा का जो प्रतिच्छेद बिंदु है वो केंद्र होगा वृत्त का। तो अब हम समीकरण 2 और समीकरण 4 को हल करेंगे। तो समीकरण 2 और 4 को हल करने पर समीकरण 2 तथा 4 को 4 को हल करने पर हल करने पर हल कर लेते हैं इसे। तो समीकरण 2 थी हमारे पास, x प्लस वाई, एक बार देख लेते हैं, x प्लस वाई बराबर 9, x प्लस वाई बराबर 9। और ये है हमारे पास x प्लस 2y बराबर 12। तो यहाँ पर विलोपन विधि का प्रयोग हम कर सकते हैं। ये माइनस और ये माइनस, तो ये कट जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का y बराबर -3। तो यहाँ से y का मान कितना आ जाएगा, y का मान आ गया 3। y का मान यदि समीकरण नंबर 2 में रखा आपने, तो समीकरण 2 से समीकरण 2 से x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 9 माइनस का 3, अर्थात कितना आ जाएगा, 6। तो ये जो मान हमारे आए हैं ये वृत्त का केंद्र है। तो वृत्त का केंद्र हमारे पास कितना आ गया, वृत्त का केंद्र आ गया 6,3, 6,3 है। तो अब त्रिज्या निकाल लेंगे। तो वृत्त की त्रिज्या r बराबर, देखिए त्रिज्या क्या होगी, किन किन के मध्य की दूरी होगी, 6,3 और एक बिंदु दिया हुआ हमें 2,5। तो 6,3 और 2,5 के मध्य की दूरी, ठीक है।
चाहे तो हम इसको ऐसा लिख देते हैं, त्रिज्या बराबर, इसको पूरा जमा देते हैं, इसको हटा देते हैं, पहले लिख देते हैं क्या, त्रिज्या किसके बराबर होगी, 6,3 तथा तथा क्या बिंदु दिया गया था, 2,5, 2,5 के मध्य दूरी, के मध्य दूरी, ये होगी त्रिज्या के बराबर। तो आर बराबर, अब सूत्र लगा सकते हो आप, 6 में से 2 गया तो ये 4 का वर्ग, पूरा लिख देते हैं, चलो 6 माइनस 2 का वर्ग प्लस 3 माइनस 5 का वर्ग, इसे भी हल कर लेते हैं। तो आर बराबर ये हो जाएगा, 6 में से 2 गया 4 का वर्ग तो हो जाएगा 16, 3 में से 5 गया तो 2 का वर्ग हो जाएगा 4, तो 16 और 4 कितना हो गया 20, तो ये हो गया वर्गमूल 20 इकाई। ये हमारे पास आ गई त्रिज्या। तो अब हम कह सकते हैं कि अतः अतः वृत्त का समीकरण समीकरण वृत्त का समीकरण हो जाएगा x माइनस 6 का वर्ग प्लस y माइनस 3 का वर्ग बराबर वर्गमूल 20 का वर्ग। इसे हल कर लेंगे तो ये होगा x का वर्ग माइनस का 12x प्लस का हो जाएगा 36 प्लस होगा y का वर्ग माइनस होगा 6y प्लस हो जाएगा 9 और बराबर कितना हो गया 20। अब हमारा उत्तर आ चुका है, इसको लिख देते हैं हम, ये होगा x का वर्ग प्लस हो जाएगा y का वर्ग माइनस होगा 12x माइनस का होगा 6y और 36 और 9 हमारा हो जाएगा 45। 20 को बराबर के इधर लाएंगे तो 45 में से 20 गया तो कितना बचेगा, बचेगा 25 बराबर 0। ये हमारे प्रश्न का उत्तर है और उत्तर आ चुका है। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।